हुकूमत ने घर घर सर्वे दोबारा शुरू कर दिया है और इस घर घर सर्वे के तहत जिन लोगों का सर्वे मुकम्मल हो चुका है उन लोगों को अब हुकूमत की जानिब से बहुत बड़ी इमदादी रकम मिलने जा रही है। तो क्या आपका ये घर घर सर्वे में इंदराज हो चुका है? आपके घर टीमें पहुंची हैं, आपका सर्वे मुकम्मल कर चुकी हैं या नहीं? अभी तक अगर आपका सर्वे नहीं हुआ तो अब आप अपना सर्वे कैसे करवा सकते हैं? और जिन लोगों का घर घर सर्वे हो चुका है उनको अब हुकूमत की जानिब से क्या कुछ मिलने वाला है और कब से मिलने जा रहा है? जी हाँ, एक बहुत बड़ी और अहम तरीन अपडेट ये है कि ये जो घर घर सर्वे शुरू किया गया है इसमें अब हर उस फर्द का इंदराज किया जा रहा है जिसका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है। तो हर वो खानदान जिसमें चाहे 3 से 4 लोग हैं, 7 लोग हैं, 8 लोग हैं, जितने भी मेंबर हैं तमाम मेंबर्स का इंदराज इस सर्वे में किया जाता है। आपके माली हालात देखे जाते हैं, आपसे आपके मुतल्लिक काफी सारे सवालात पूछे जाते हैं कि आपके पास कोई ट्रैक्टर, कोई कार, कोई मोटरसाइकिल वगैरह है या नहीं, आपके नाम पे कितनी जमीन है, आपके नाम पर टोटल कितनी जायदाद मौजूद है, आपकी भेड़ें बकरियां कितनी हैं। तो ये सब कुछ आपसे पूछा जाता है। तमाम बच्चों के बे फॉर्म्स जो हैं वो भी अपडेट किए जाते हैं। आप तमाम लोगों के शनाख्ती कार्ड भी इस सर्वे में दर्ज कर लिए जाते हैं ताकि हर शनाख्ती कार्ड पर हुकूमत की जानिब से जो भी नया प्रोग्राम है उसकी इमदाद पहुंचाई जाए। आपका मुकम्मल एड्रेस भी पूछा जाता है। तो सब कुछ उस वक्त ही आप दर्ज करवा सकते हैं जब टीमें आपके घर पहुंचेंगी, आपका सर्वे करेंगी। तो आज की वीडियो उन तमाम लोगों के लिए भी है जिनका सर्वे हो चुका है और उन तमाम लोगों के लिए भी है जिनका अभी तक सर्वे नहीं हुआ और वो ये सर्वे करवाना चाहते हैं। तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज इसी हवाले से इंशाल्लाह आपके तमाम सवालों के जवाब भी आपको मिलने जा रहे हैं कि ये घर घर सर्वे क्यों किया जा रहा है, इसका मकसद क्या है और घर घर सर्वे करवाने वाले खानदानों को किस प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा और कब से पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। आइए इस पर भी मुकम्मल बात करते हैं और ये भी आपको बताते हैं कि ये सर्वे कब तक जारी रहेगा और कब से इसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा, ये भी आपको बताते हैं। तो बगैर किसी इंतजार के तफसील की जानिब बढ़ते हैं। अच्छा व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं, मुकम्मल तफसील भी आपके साथ शेयर करते हैं। उससे पहले एक सवाल का जवाब आपने लाजमी देना है। इससे पहले काफी सारे लोगों ने हमें बता दिया है, लेकिन जिन लोगों ने अभी तक हमें नहीं बताया वो लाजमी बताएंगे कि उन्हें पिछले साल माह रमजान में रमजान पैकेज में शामिल किया गया था। रमजान पैकेज के तहत कितनी रकम मिली थी? 5,000 रुपए मिले थे या 10,000 रुपए मिले थे या कुछ नहीं मिला था? तो आपने कमेंट्स में वो रकम लिख देनी है जो आपको मिली है। अगर 5,000 रुपए मिले थे तो आपने कमेंट्स में सिर्फ 5,000 लिख देना है। अगर 10,000 रुपए मिले थे तो आपने कमेंट्स में 10,000 लिख देना है। अगर कुछ नहीं मिला था तो आपने नो लिख देना है या कमेंट्स में आप बता सकते हैं कि हमें नहीं मिला। तो इससे हमें पता चलेगा कि आपको पिछले साल किस प्रोग्राम के तहत रकम मिली थी या नहीं मिली थी। जब हमें कंफर्म होगा तो हम आने वाले इस रमजान पैकेज के हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। इस बार आपको 5,000 के बजाय कितनी रकम मिलेगी? अगर पिछले साल कुछ नहीं मिला था तो इस बार आपको कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, ये सब कुछ हम आपको बता देंगे। लेकिन ये कमेंट में आपने लाजमी बताना है। और कमेंट देखें, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से और खुसूसन सूबाई हुकूमतों की जानिब से भी ये प्रोग्राम्स जारी किए जाते हैं। आप जानते हैं कि पिछले साल माह रमजान में वफाकी हुकूमत की जानिब से 5,000 रुपए की रकम लोगों को दी गई थी डिजिटल वैलेट्स में। और इसके अलावा सूबाई हुकूमतों की अगर बात की जाए तो बाकी सूबाई हुकूमतों के भी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स चलाए गए थे, लेकिन सूबा पंजाब की अवाम के लिए खुसूसी निगहबान रमजान पैकेज के नाम से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चलाया गया था। और इस रमजान पैकेज में लोगों को 10,000 रुपए फी खानदान दिए गए थे। फी शनाख्ती कार्ड उनको 10,000 रुपए का चेक मिला था। यकीनन जिन लोगों को मिला था उन्हें याद होगा कि वो यूनियन काउंसिल से आप लेकर वहीं से रिटेलर से ही आप अपनी 10,000 रुपए की रकम ले सकते थे। और वफाकी हुकूमत की जानिब से जिन लोगों को मैसेज आए थे 5,000 रुपए के, तो उन्होंने भी रिटेलर से जाकर अपनी 5,000 रुपए की रकम निकलवाई थी। लेकिन इस बार कुछ अलग होने जा रहा है और पहले से बेहतर होने जा रहा है, पहले से ज्यादा रकम आपको मिलने जा रही है। तो यहीं पर एक और अहम तरीन सवाल भी शामिल करते चले। काफी सारे लोगों ने पूछा है कि आने वाले इस माह रमजान में हमें रमजान पैकेज के तहत इमदादी रकम मिलेगी या फिर कोई राशन मिलेगा? क्योंकि कुछ अर्सा पहले आप जानते हैं कि 2-3 साल पहले आपको मुफ्त आटा दिया गया था, फिर मुफ्त राशन के थैले आपको मिले थे जिसमें घी, चीनी, बेसन, आटा वगैरह यानी जो जरूरी अशिया थी राशन की वो आपको दी गई थी। तो इस बार आपको उसी तरह राशन मिलेगा या फिर रकम मिलेगी? रकम मिलेगी तो कैसे मिलेगी? अगर राशन मिलेगा तो कैसे मिलेगा? अभी से आपको बता दें कि यहाँ पर हुकूमत को भी अवाम की राय जरूर चाहिए होती है कि हुकूमत अवाम को अगर इतना फायदा दे रही है, इतना बजट मुख्तस कर चुकी है, तो अवाम क्या चाहती है कि वो किस तरह उनके पास पहुंचे, रकम की सूरत में या फिर राशन की सूरत में। तो इसके लिए आपने अभी कमेंट्स में बताना है कि आपको फ्री राशन मिलना चाहिए तो कमेंट्स में फ्री राशन लिख दें या सिर्फ राशन लिख दें। अगर आपको रकम चाहिए 5,000 या 10,000 या जितनी भी रकम चाहिए तो आप पेमेंट लिख दें और कितनी आपको रकम चाहिए ये भी आप साथ में लिख दें। देखते हैं कि अवाम क्या चाहती है। अवाम की राय को भी इस हवाले से मद्देनजर रखा जाएगा और यकीनन सोशल मीडिया से ही हुकूमत को ये पता चलता है। अवाम के जो कमेंट्स आते हैं, अवाम की जो राय होती है उसको नोट किया जाता है कि अब अवाम को राशन चाहिए तो राशन दिया जाएगा, अगर रकम चाहिए तो रकम दी जाएगी। अच्छा, इस पर तो काफी बहस हो चुकी है, आपको
वो काफ़ी मालूमात का पता चल चुका होगा। लेकिन अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये आने वाला जो रमज़ान पैकेज है इसमें आपने अप्लाई कैसे करना है। देखें, इस वक्त वफाकी हुकूमत जो इस्तेमाल करती है वो है NSER का डेटा, यानी जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए डेटा इस्तेमाल होता है नेशनल सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री का, तो उसी डेटा को इस्तेमाल करके वफाकी हुकूमत की जानिब से आवाम तक इमदाद पहुँचाई जाती है। BISP की वो बेनिफिशरीज भी शामिल होती हैं जो हकदार होती हैं, और इसके अलावा वो लोग जो BISP का हिस्सा नहीं लेकिन इस तरह के रमज़ान पैकेज का वो हिस्सा हैं, इसके हकदार ठहरते हैं, तो उन्हें भी रकम दे दी जाती है या जो राशन होता है वो उन तक पहुँचाया जाता है। इसमें तमाम मर्द ख़वातीन शामिल हो जाते हैं। लेकिन हम बात कर रहे थे कि ये जो वफाकी हुकूमत NSER का डेटा इस्तेमाल करती है, पहले इसी की बेस पे सूबाई हुकूमतों ने भी ये रमज़ान पैकेज और मुख्तलिफ इमरजेंसी कैश प्रोग्राम्स के लिए इस डेटा का इस्तेमाल किया था। लेकिन इस बार एक नए सिरे से सूबाई हुकूमतों की जानिब से, खुसूसन सूबा पंजाब हुकूमत की जानिब से एक नया सर्वे शुरू किया गया है जिसे PSER यानी पंजाब सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री का नाम दिया गया है। और ये पंजाब सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री जो है ये पहले पोर्टल के जरिए भी होती रही, और पिछले माह रमज़ान के दौरान या उससे पहले ये यूनियन काउंसिल पर भी इसके डेस्क बनाए गए थे कि वहाँ जाकर अपना ये PSER सर्वे करवा सकती है और इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकती है रमज़ान पैकेज और मुख्तलिफ सूबाई हुकूमतों के प्रोग्राम्स में। लेकिन यहीं पर ये आपको बता दें, आपको थोड़ा सा गौर करना होगा कि वही वाला जो सर्वे था जिन लोगों का पहले हो चुका था या नहीं हुआ था, उसको खत्म करके अब नए सिरे से घर घर यही PSER सर्वे शुरू करवा दिया गया है। घर घर सर्वे के तहत अब इस दिन तक 31 दिसंबर तक बहुत बड़ी तादाद में लोगों को ये रकम फराहम करने के लिए या लोगों का डेटा इकट्ठा करने के लिए सूबाई हुकूमत के पास पूरा डेटा लाने के लिए इस PSER सर्वे को मुकम्मल किया गया। बहुत बड़ी तादाद में लोगों का डेटा मुकम्मल हो चुका है, उनके सर्वे मुकम्मल हो चुके हैं। अभी भी काफ़ी लोग रहते हैं जिनका सर्वे मुकम्मल नहीं हुआ, तो जिन जिन लोगों का ये PSER घर घर सर्वे नहीं हुआ वो कमेंट्स में लाजमी बताएं, और जिन लोगों का सर्वे हो चुका है वो भी कमेंट्स में लाजमी बताएं। देखिए, अब जिन लोगों का सर्वे हो चुका है वो लोग अब तैयार रहें, इंशाल्लाह उन्हें माह रमज़ान में भी निगहबान रमज़ान पैकेज के तहत खुसूसी तौर पर राशन मिलेगा तो वो फराहम किया जाएगा, अगर रकम दी जाएगी तो वो फराहम की जाएगी। लेकिन इस हवाले से फैसला होना बाकी है। आपने भी कमेंट्स में राय लाजमी देनी है कि राशन मिलना चाहिए या रकम मिलनी चाहिए। इसके साथ साथ ये भी आपको बता दें कि ऐसे हजरात जिनका ये सर्वे नहीं हुआ, अभी तक टीमें उनके घर नहीं पहुंची और वो चाहते हैं कि उनका भी PSER सर्वे हो, और वो पंजाब से ताल्लुक रखते हैं क्योंकि ये पंजाब सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री है, तो पंजाब के लोगों के लिए ये सर्वे जारी किया गया है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी ये PSER सर्वे हो तो आप अपनी मुतलका इंतजामिया से रब्ता करें, आप DC ऑफिस से रब्ता करें कि PSER की टीमें अभी हमारे घर नहीं पहुंची, हमारा सर्वे मुकम्मल नहीं हुआ। वैसे भी हम आपको एक मशवरा दे दें कि अगर आप अभी तक अपना सर्वे नहीं करवा सके और इधर उधर भी आपको नहीं पता कि ये PSER की टीमें आ रही हैं इलाके में या नहीं, या आपके इलाके में अभी तक कोई टीम नहीं पहुंची, तो फिर आपने DC ऑफिस से रब्ता करना है। अगर आपको अभी तक इधर उधर से भी पता करने की जरूरत है तो आप करीब तरीन अपने इलाके में जो लोग इन चीज़ों के बारे में जानते हैं उनसे भी आप पूछ गुछ कर लें, तो वो आपको बता देंगे कि हाँ PSER की टीमें जो है वो आ रही हैं, क्योंकि वो एक ही दिन में तो आपका डेटा कवर नहीं कर सकती, इसके लिए काफ़ी दिन लग जाते हैं। वैसे तो 31 दिसंबर तक इसका एंडिंग सेशन था और यहीं पर इसको इख्तिताम पजीर होना था, लेकिन काफ़ी सारे लोगों का डेटा अभी तक मुकम्मल नहीं है, तो इस वजह से अब इसे एक्सटेंड किया जा रहा है। तो आप तमाम लोगों ने फौरी तौर पर इसी महीने में अपनी करीबी PSER टीम जो आपके इलाके में सर्वे कर रही है तो उसके बारे में आपने पता करवाना है और अपना सर्वे लाजमी करवा लेना है। सर्वे में पूछे जाने वाले हर सवाल का आपने अपनी ईमानदारी से जवाब देना है। जो कुछ आपसे पूछा जाए, जो कुछ आपके नाम पर रजिस्टर्ड है वो आपने लाजमी लिखवाना है। किसी चीज़ को आपने बढ़ाकर पेश नहीं करना, किसी चीज़ को आपने कम नहीं लिखवाना, क्योंकि आपका जो डेटा है वो पहले से भी नादरा से अगर वेरीफाई किया जाएगा तो वहाँ पे भी पड़ा होगा, लैंड रिकॉर्ड भी आपका पड़ा होगा, आपके बच्चों का रिकॉर्ड भी पड़ा होगा। तो अगर आप कम या ज्यादा कोई चीज़ लिखवाते हैं तो उसका खमियाजा आपको इस तरह भुगतना पड़ेगा कि बाद में आपका वो डेटा रिजेक्ट हो जाएगा या फिर आपको मुतलका प्रोग्राम्स में शामिल नहीं किया जाएगा। तो तमाम घर घर सर्वे करवाने वाले अफराद जो हैं वो तैयार हो जाएं। बहुत जल्द रमज़ान पैकेज और इसके अलावा और सूबा पंजाब के जितने भी प्रोग्राम्स आने वाले हैं उनमें आपको ज़रूर शामिल किया जाएगा। आपको इंशाल्लाह मुख्तलिफ प्रोग्राम से बहुत बड़ी इमदाद मिलने वाली।